तो बच्चों एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों की सारणी हम लोग बनाना सीखेंगे। तो आइए इसको देखते हैं कैसे बनाया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग ये जो साइन है ये अनुपात है और ये 0 अंश 30 अंश 45 अंश 60 अंश 90 अंश ये कोण है हमारे। तो यहाँ पे ये सब कोण है और ये नीचे क्या है, रेशियो में से अनुपात है, साइन कॉस टेन कॉट कोसेक और सेक। तो सबसे पहले हम लोग साइन 0 डिग्री का मान निकालेंगे। तो साइन का मान निकालने के लिए 0 अंश 30 अंश 45 अंश 60 अंश 90 अंश का क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, कड़ी बनाएंगे। सब जगह कड़ी बना देंगे यहाँ पे साइन के मान के लिए, और इसके बाद सब में कड़ी के नीचे बट्टा बना देंगे। बट्टा बनाने के बाद क्या करेंगे, इसको देखिए, ऊपर हम लोग 0 से लेकर 0 से शुरू करेंगे, 0 1 2 3 और 4, ये 5 गिनतियां लिख दिए, 5 अंक, और नीचे 4 4 सब जगह पे लिखना है, 4 4 लिख देना है। ये सब जो मान है ये साइन 0 डिग्री का मान है, ये साइन 0 का मान है, ये साइन के लिए हमने लिखा हुआ है। साइन 0 का मान है, ये साइन 30 का है, ये साइन 45 का है, और ये साइन 60 का है, और ये साइन 90 डिग्री का मान है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इन्हीं का मान निकाल कर और इस सारणी में पहले साइन के मानों को यहाँ पे भर देंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं कि साइन 0 अंश का मान कैसे निकलेगा। तो नीचे हम लोग लिखेंगे साइन 0 अंश बराबर, साइन 0 अंश बराबर क्या होगा, और करड़ी में 0/4। इसको हम लोग आगे हल करेंगे तो करड़ी में 4 से 0 में भाग देंगे तो 0 आ जाएगा, और करड़ी में 0 का मान 0। तो इस तरह से साइन 0 का मान कितना आ गया, 0 आ गया। इसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे, और साइन 30 डिग्री का मान निकालेंगे, साइन 30 अंश। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग साइन 30 अंश बराबर करड़ी में 1/4। इसके बाद बराबर का निशान लगाएंगे, और करड़ी के अंदर इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर, और ये किसका स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर। तो हम इसको करड़ी के अंदर 1/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, होल स्क्वायर। तो यहाँ पे स्क्वायर से करड़ी कट जाएगा तो आ जाएगा 1/2। तो इस तरह से साइन 30 अंश का मान आ गया 1/2। तो हम लोग साइन यहाँ पे है 30 अंश, तो साइन 30 अंश का मान ये खाली जगह है यहाँ पे भर देंगे 1/2। इसके बाद अब हम लोग किसका मान निकालेंगे, साइन 45 डिग्री का, ये जगह हमें भरना है। तो यहाँ पे हम लोग इसका मान निकालेंगे, साइन लिखेंगे, और कितना अंश, 45। तो साइन 45 अंश बराबर हम लोग लिखेंगे, यहाँ भी चाहे बराबर लगाएं चाहे इधर हल करें। तो साइन 45 का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम करड़ी बनाएंगे, और करड़ी में यहाँ देख सकते हैं साइन 45 का मान यही है, 2/करड़ी में 4। यहाँ बराबर का निशान लगाएंगे, और ये 2 किसी का स्क्वायर होता नहीं है और 4 तो होता है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों को अलग अलग कड़ी में कर लेंगे, 2 को अलग कड़ी में, और बट्टा में जो 4 है इसको अलग कड़ी में। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, करड़ी में 2, इसको ऐसे रहने देंगे, और 4 जो है 2 का स्क्वायर होता है, तो 2 का स्क्वायर लिख देंगे, ये जो 4 है, और स्क्वायर से ही कड़ी क्या होगी, स्क्वायर से कड़ी कट जाएगी, ऊपर बचा करड़ी में 2, और नीचे क्या बचा, सिर्फ 2। तो इसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे, इस कड़ी को 2 जैसे ऐसे रहने देंगे, और इसको यदि हम कड़ी में इसको अगर हम क्या लिख दें, करड़ी में इसको हम जबरदस्ती बैठा दें तो क्या करेंगे, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यदि हम इस पे क्या लगा दें, स्क्वायर लगा दें, तो यहाँ पे करड़ी और स्क्वायर, यहाँ पे इसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। लेकिन यहाँ पे हमें इसको काटना नहीं है, क्या करना है, कड़ी में 2/4
क्या लिखना है, करड़ी में 2 गुणे करड़ी में 2, इस तरह से लिखना है। तो इस करड़ी में 2 जो है ये और ये दोनों आपस में क्या हुआ, कट गया। इसे कट गया तो ऊपर बचा कितना, ऊपर 1 बचा और नीचे कड़ी में 2 बचा। तो इस तरह से ये हमारा मान आ गया, किसका मान आया, और साइन 45 डिग्री का मान आ गया 1 बटा कड़ी में कितना, 1 बटा करड़ी में 2। इसी तरह से अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और किसका मान निकालेंगे, साइन 60 अंश का मान। तो साइन 60 अंश बराबर क्या लिखेंगे, और ये साइन 60 का मान यहाँ से आप देख सकते हैं करड़ी में 3/4। तो यहाँ पे 3 भी किसी संख्या का स्क्वायर नहीं है, तो हम अंश को अलग कर देंगे, हर को अलग करड़ी में अलग अलग कर देंगे। तो यहाँ पे अंश में करड़ी में 3 है, 3 लिख देंगे, और 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर होता है। ये 4 की जगह 2 का स्क्वायर लिखे। अब स्क्वायर के रूप में क्यों लिखी, क्योंकि स्क्वायर से कड़ी कट जाती। ऊपर बचा कड़ी में 3 और नीचे बचा 2। तो ये मान किसका आ गया, साइन 60 अंश का मान। यहाँ से आप देख सकते कड़ी में 3/2, साइन 60 के नीचे यहाँ पे कड़ी में 3/2 ये लिख देंगे। इसके बाद अब हम लोग मान निकालेंगे किसका, साइन 90 डिग्री का। किसका मान निकालेंगे, साइन 90 का मान निकालेंगे। तो आप लिखेंगे साइन 90 डिग्री बराबर क्या लिखेंगे, करड़ी में 4/4। तो 4/4 का मतलब 1 होता है, और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो हम 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, कड़ी स्क्वायर से कड़ी कट गया तो कितना आ गया, साइन 90 का मान 1। तो इस तरह से हम यहाँ पे क्या भरेंगे, 1 भर देंगे, 1 लिख देंगे। अब इसके बाद साइन का एक काश जो है अपोजिट होता है, तो हम अब यहाँ पे काश के लिए कुछ नहीं करना है, सीधा उल्टा लिखते चले आएंगे। यहाँ पे अंतिम में 1 है, तो यहाँ पे शुरू में क्या हो जाएगा, ये जो साइन 90 का मान होता है वो काश 0 का मान होता है। तो इधर से हमें उल्टा लिखते हुए आना है। इसको यहाँ लिखेंगे कड़ी में 3/2, और बीच का जो मान है ये बीच का ऐसे ही रहेगा, और फिर इसके बाद इसका नंबर है तो फिर लिख देंगे 1/2, फिर क्या लिख देंगे 0। तो इस तरह साइन का मान यदि हम निकाल ले जाते हैं तो काश का वही उल्टा करके क्या करेंगे, लिख देंगे, तो हमें काश का मिल जाएगा। अब क्या करना है, हमें tan का मान निकालना है। तो साइन बराबर सूत्र होता है, tan बराबर सूत्र होता है साइन बटा काश। तो हम लोग क्या करेंगे, सूत्र लगाएंगे यहाँ पे, तब हमें tan का मान मिलेगा। और सूत्र लगाते ही अभी आराम से हम लोग tan का मान क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे tan 0 डिग्री, ये tan 0 का जगह है, tan 0 अंश बराबर होता है, सूत्र होता है, और साइन अपन साइन 0 बटा काश 0, इस तरह सूत्र है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, और साइन 0 अंश का मान पहले से हमें प्राप्त है, तो साइन 0 की जगह आप कितना लिखेंगे, 0 लिख देंगे, और काश 0 की का मान यहाँ से कितना है, 1 है, तो 1 लिख देंगे। तो 1 से 0 में भाग देंगे तो कितना आएगा, 0 आ जाएगा। तो tan 0 का मान हमें कितना मिल गया, 0। इसके बाद इसके आगे हम लोग और tan 30 डिग्री का मान देखिए, 30 का जगह है, tan यहाँ पे है 30, tan 30 का मान यहाँ पे लिखा जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे tan 30 बराबर tan बराबर होता है साइन बटे काश। तो साइन बटा काश tan की जगह पे हमने लिखा, और यहाँ पे कोण में 30 डिग्री है, तो यहाँ पे भी क्या लिख देंगे, 30 डिग्री। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये साइन 30 डिग्री का मान यहाँ पे है कितना है, 1/2 है, और काश 30 का मान कितना है, कड़ी में 3/2। तो जब मेन बटा हो, मेन बटा का मतलब बराबर के बीचों बीच, उसके ऊपर एक भिन्न हो नीचे एक भिन्न हो, ऊपर एक परिमेय संख्या नीचे एक परिमेय संख्या, और दोनों का हर कैसा है, हर में नीचे की संख्याएं समान है, तो ये कट जाएंगी। तो इस तरह से 1 बटा कितना आ गया, कड़ी में 3, ये किसका मान आया, ये हमें साइन tan 30 अंश का। तो tan 30 का जगह यही है, तो आप लिख देंगे 1 बटा कड़ी में 3। इसके बाद अब हम लोगों को निकालना है किसका मान, निकालना है
tan 45, तो यहाँ आप लिखेंगे tan 45 अंश बराबर, फिर वही tan बराबर क्या होता है, साइन बटा काश, ये सूत्र है। तो यहाँ पे कोण में 45 है, 45 लिख देंगे। इसके बाद ये बराबर और ये बटा बना देंगे। साइन 45 का मान कड़ी में यहाँ आप देख सकते हैं, साइन 45 का मान यहाँ पे है कितना है, 1/कड़ी में कितना है, 2, और नीचे क्या है, साइन काश 45 का मान भी वही है, सेम है, 1/कड़ी में 2। तो इस तरह से ये बटा के ऊपर जो ये परिमेय संख्या है और नीचे ये सेम है, तो सेम चीज से क्या होती है, कट जाती है। इस तरह से कितना आ जाएगा, 1। जैसे हम 2/2 रहता तो 1 लिखते हैं ऐसे ऊपर, और नीचे x/x रहे तो भी 1 होगा। कोई भी बटा के ऊपर नीचे एक जैसी चीजें रहेंगी तो उसका मान कितना होगा, 1 होगा। तो इस तरह से हमारा आंसर मान आ गया tan 45 का 1। तो tan 45 की जगह पे 1 भर देंगे। अब इसके बाद tan कितने अंश का मान हमें निकालना है, और tan 60 अंश का मान। तो tan 60 अंश बराबर लिखेंगे और साइन 60 और बटा काश 60। इसके बाद देखो साइन 60 का मान यहाँ देख सकते हैं कितना है, √3/2, और काश 60 का मान कितना है, 1/2। तो यहाँ से क्या होगा, ये 2 से यहाँ आप देख सकते हैं बटा के ऊपर एक परिमेय संख्या अकॉर्डिंग 3/2, नीचे 1/2 है। तो हर कैसे हैं, दोनों ही परिमेय संख्याओं समान है, इससे कट जाएगा। तो ऊपर बचा क्या, रूट में 3 और बटे में क्या बचा, 1, और बटे में 1 का कोई मतलब नहीं होता है। इस तरह से हमारा मान कितना आ जाएगा, हाँ √3। किसका मान √3 आया, tan 60 डिग्री का। अब हम लोग tan 90 डिग्री का मान निकालेंगे। tan 90 का मान यहाँ पे आप लोग देखिए कैसे निकलता है। tan 90 डिग्री बराबर क्या लिखेंगे, सूत्र क्या लिखा जाएगा, हाँ साइन 90 डिग्री अपॉन कॉस, हाँ cos 90 डिग्री। तो साइन 90 का मान कितना है, यहाँ से देख सकते हैं 1, यानी यही हमको क्या करना है, लिख देना है यही दोनों लाइन, ये समझ लीजिए ये बटा है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1/0, यही लिखना है। ये सब यही चीजें हमने यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे भी यही चीज क्या किया है, लिखा है। और इसके बाद tan के हम मान निकालने हैं तो यही चीज इसी को क्या किया, यहाँ पे देख सकते हैं ऐसे ही लिख। इसके बाद फिर हमने जब 45 का मान निकाला है तो यही चीज को यहाँ पे क्या किया है, इसे लिख दिया है। और tan 60 का जब मान हमने निकाला इसी चीज को यहाँ पे क्या किया है, जैसे ऐसे लिखा है। तो यहाँ पे जब एक को हम बांटेंगे 0 लोगों में, आप कोई भी व्यक्ति नहीं है, एक कोई समान है, तो क्या होगा, वो कभी खत्म होने वाला नहीं, कभी बचने वाला, खत्म होने वाला नहीं है। तो इस तरह से अगर नीचे 0 है, ऊपर कोई सार्थक पूर्णांक है, कोई सार्थक गिनती है, एक या एक से बड़ी, तो इसका मान क्या आएगा, इन्फिनिटिव। क्योंकि यदि एक समान है और आदमी कोई नहीं है तो जीवन भर वो समान खत्म होने वाला, वो बटने वाला नहीं है। तो 1 नॉट डिविजिबल बाय 0, जो 1 है वो 0 से विभाजित नहीं हो सकता है। तो अपरिभाषित इसी को कहते हैं, परिभाषित नहीं या इन्फिनिटिव बोलते हैं। तो इसका जो निशान होता है ये पट्टे में क्या ऐसे बना देंगे क्षैतिज रूप में 8, ये इसका निशान है परिभाषित नहीं का। इस तरह से अब जब tan का मान निकल गया तो tan का अपोजिट कॉट होता है, इसको हम उल्टा करते हुए और लिखते हुए चले आएंगे। इसके बाद 1 है तो 1 लिख देंगे, फिर 1/√3 है इसको लिख देंगे, फिर 0 है तो क्या लिख देंगे, 0। तो ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट और साइन का अपोजिट काश होता है। इस तरह से एक का मान निकलेगा तो दूसरा फ्री में मिल जाएगा हमें। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कोसेक का मान निकाल लेंगे और सेक का अपने आप क्या हो जाएगा, वही उल्टा कर देंगे, वो मिल जाएगा। तो आइए उसको हम लोग देखते हैं आगे कैसे निकाला जाएगा। चलिए कोसेक है,
कोसेक कितने डिग्री का मान निकालना है? कोसेक 0 डिग्री, 0 अंश। तो कोसेक 0 अंश बराबर कोसेक बराबर सूत्र होता है 1/साइन। 1/साइन कितना कोण में है? 0 अंश है तो साइन के साथ भी क्या लिखना पड़ेगा? 0 अंश। तो 1/साइन 0 अंश का मान यहाँ से आप देख सकते हैं कितना है? 0 है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? एक जो है 0 से डिविजिबल नहीं है, विभाजित नहीं है, तो विभाजित नहीं, परिभाषित नहीं का जो निशान होता है इस तरह रहता है। यानी अगर नीचे 0 है, ऊपर कोई भी सार्थक गिनती है, संख्या है 1 या 1 से बड़ी, तो उसका मान कितना होगा? इन्फिनिटिव होगा, परिभाषित नहीं होगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? अपरिभाषित। क्या लिखेंगे? इसके बाद यहाँ से आप समझ सकते हैं कि इसके बट्टे आप समझ लीजिए यहाँ कुछ नहीं थे, एक था, इसी का हम ऐसे उल्टा अपोजिट कर देंगे, सबको उल्टे जाएं तो हमें किसका मान मिलता जाएगा? कोसेक का। अगर हम इसके बट्टे 1 समझे तो ऐसे उल्टा करें तो 1/0 बनेगा, जैसा कि यहाँ आया है। यही तो है, तो इन्फिनिटी मिला था। ऐसे ही आप इसको उल्टा करेंगे तो 2 कितना होगा? 2/1 होगा, 2/1 में 2 आ जाएगा। तो यहाँ डायरेक्टली हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 लिख सकते हैं। या फिर ऐसे जैसे हम कर रहे हैं ऐसे निकालेंगे तो कोसेक कितना डिग्री? 30 डिग्री बराबर क्या लिखेंगे? 1/साइन। कोसेक बराबर 1/साइन और कोण में 30 अंश है तो यहाँ भी क्या लिख देंगे? 30। और 1/साइन 30 का मान यहाँ देख सकते हैं 1/2 है। तो यहाँ से क्या करेंगे? पहले बट्टा के ऊपर केवल 1 है, इसको लिखेंगे। फिर हम इसको क्या बनाएंगे? गुणा बनाएंगे बट्टा को, मेन बट्टा को। ये नीचे वाली परिमेय संख्या क्या होकर गुणा में आएगी? उल्टा होके। ये हमने भिन्नों के गुणे में सिखाया है। तो 1/2 का उल्टा जब होगा तो 2 क्या आएगा? 1। और 2 यहाँ से 2/1 का गुणा 1 में करेंगे 2/1 ही होगा। और 2/1 का मतलब कितना होता है? 2। इस तरह से कितना आ गया? 2। इसके बाद हम इसको उल्टा करेंगे क्योंकि कोसेक साइन का क्या होता है? उल्टा। तो यहाँ पे क्या बनेगा? कड़ी में 2/1। तो कड़ी में 2/1 का क्या मतलब होगा? कड़ी में 2, क्योंकि बटे में 1 का कोई मतलब। तो यहाँ डायरेक्टली हम इसको ऐसे क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। और इसको हम उल्टा जब करेंगे, क्योंकि यहाँ आप देख रहे हैं यही चीज जो है इसी का उल्टा ही यहाँ पे क्या किया गया है? उल्टा किया गया है। तो हमें कितना आया? 2/1 में इसकी 2 आया। ऐसे इसको उल्टा करेंगे जब हम तो क्या हो जाएगा? हाँ, 2/3 में 3। यानी इसी को हम क्या कर दिए हैं? इसी का उल्टा क्या किए हैं? उल्टा किए हैं, उल्टा कर दिए हैं। इसका उल्टा किए हैं तो क्या आया है? ये आया है। और इसको उल्टा किए हैं तब ये 2 आया है। और इसको जब उल्टा किए तो इन्फिनिटिव आया, क्योंकि इसके बटा 1 छिपा रहता है। ऐसे ही जब हम 1 को उल्टा करेंगे, क्योंकि 1 के बटे में क्या है? हर एक चीज के, हर एक संख्या के बटे में 1 छिपा रहता है। तो जब हम इसको उल्टा करेंगे तो क्या चीज आएगा? 1 ही आएगा, क्योंकि 1/1 है तो उसको भी 1/1 ही होगा। और 1/1 का मान कितना होता है? 0 नहीं होता है, 1 होता है। 1/1 मीन्स 1। एक लड्डू एक आदमी में बांटेंगे तो 1 पूरा तो वही पाएगा। अब यहाँ से हम क्या करेंगे? यहाँ से क्या करेंगे? सब यहाँ से उलटने पे ये सारी चीजें क्या हुई? आई हुई हैं। सबको उल्टा किया गया है तभी ये चीजें क्या हुई हैं? आई हैं। अब हम लोग क्या करेंगे? ऐसे उल्टा लिखते हुए आ जाएंगे और ये हमारी सारणी जो है कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों की सारणी कंप्लीट हो जाएगी। तो यहाँ पे जो सेक 0 का मान होगा वही किसका? कोसेक 90 डिग्री का होगा। तो यहाँ वाला यहाँ पे क्या होगा? लिखेंगे। और फिर 2/3, फिर लिखेंगे √2, फिर क्या लिखेंगे? 2। और फिर कितना लिखेंगे? इन्फिनिटिव। इस तरह से करेंगे। इसके बाद यदि हम ये वाला मान देखें तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं? यहाँ पे हम लोग कोसेक 45 अंश बराबर क्या लिखेंगे? 1 कोसेक नहीं, कॉस लिख दिए हैं तो हम इसको क्या लिखेंगे? कोसेक। कोसेक 45 1 क्या होगा? सूत्र साइन 45। तो साइन 45 का मान 1/कड़ी में कितना होता है? 2। तो 1 है, 1 लिखेंगे और मेन बट्टा को किस में बदला जाएगा? गुणा में। तो नीचे की परिमेय संख्या क्या होकर आएगी? गुणे में उल्टा होकर आएगी। तो कड़ी में 2/1।
और इस एक से एक कट गया, कड़ी में क्या आ गया 2। तो यहाँ पे हमने इसको क्या कर रखा है, भर रखा है। और इसके बाद फिर हम कोसेक कितने अंश का, कोसेक 45 अंश का मान बराबर 1/sin 45। कोसेक 45 का निकला है, 60 का निकालना है, तो कोसेक 60 अंश का मान बराबर होगा sin 1/60, 1 कड़ी sin 60 का मान रूट में 3/2। तो 1/, यदि कोई भिन्न है तो उसका मतलब होगा कि इसी भिन्न का क्या कर देना, उल्टा। इसी का क्या कर देना, उल्टा। तो 2/रूट में कितना लिखेंगे, 3। इस तरह से कितना आ जाएगा, और 2/√3। और फिर कोसेक 90 डिग्री बराबर क्या लिखेंगे, 1/sin 90 डिग्री। 1/sin 90 का मान 1 से 1 में भागेंगे 1। इस तरह से यहाँ 1 आया तो 1 भरा। फिर उसके बाद हमने और सबको उल्टा करते हुए लिखते हुए, जैसे 1 था 1 लिखे, ये 2/√3 था 2/√3 लिखे, और रूट में 2 था रूट में 2 लिखे, 2 लिखे, और इन्फिनिटी में इन्फिनिटी। इस तरह से कोणों की त्रिकोणमितीय अनुपातों की जो साड़ी है वो कंप्लीट हो गई। तो यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने मित्रों के साथ शेयर करिए। धन्यवाद।